स्कूल में मनाया गया रंगारंग दीक्षांत समारोह। आशाएं सुनहरे कल की। प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में किंडरगार्टन बाल विहार के औपचारिक शिक्षा में प्रवेश की बेला को स्मरणीय बनाने के लिए दीक्षांत समारोह आशाएं सुनहरे कल की का आयोजन शनिवार 22 मार्च 2025 तारांकन को अत्यंत हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए कक्षा 1 और 2 के छात्र ऋतिक सिंह, काव्या पाल, जयान मंसूरी, अथर्व तिवारी, अभिवीर सिंह, वेदिका गुप्ता व युग सिन्हा ने मुख्य अतिथि योग व ध्यान प्रशिक्षक श्वेता गुप्ता तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित सत्र 2025-26 में सबसे पहले एडमिशन लेने वाली छात्रा ऐशानी यशी द्विवेदी, कक्षा नर्सरी के नाना नानी श्री आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव व श्रीमती संतोष श्रीवास्तव, विद्यालय के निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता, विद्यालय के प्राचार्य अरविंद श्रीवास्तव का हार्दिक अभिनंदन किया। विद्यालय की परंपरा का निर्वहन करते हुए मुख्य अतिथि को नवाकुर भेंट कर उनका स्वागत किया। तत्पश्चात अतिथिगण द्वारा दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ। प्राचार्य अरविंद श्रीवास्तव ने छात्रों को पूर्व प्राथमिक स्तर से प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा में प्रवेश पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम सभी का संयुक्त दायित्व है कि हम बच्चों को आत्मविश्वासी बनाएं और उनकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करें। मुख्य अतिथि द्वारा UKG के छात्रों को विधिवत गाउन और कैप पहनाकर प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यक्रम में नर्सरी से कक्षा 2 तक के समस्त छात्र एवं छात्राओं ने भाग लिया और मनोरंजक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। बच्चों के इन अविस्मरणीय पलों को विशिष्ट बनाने के लिए उनके दादा दादी, नाना नानी एवं माता पिता को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में छात्रों के द्वारा स्वागत नृत्य व वर्तमान समय की सबसे बड़ी विडंबना वृद्धाश्रम के बढ़ते चलन का समाज पर प्रभाव व उनके निदान के उपायों को बेहतरीन रूप से प्रस्तुत किया गया। मेधावी छात्रों तथा उत्कृष्ट कार्यों के द्वारा विद्यालय का नाम रोशन करने वाली वार्षिक प्रतिभाओं को मुख्य अतिथि, निदेशकगण तथा प्राचार्य ने पुरस्कार तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। सुशील गुप्ता, आज सेशन 2024-25 का आखिरी फंक्शन था और ये फंक्शन बहुत अलग होता है। मैं कई दफ़े कहता हूँ कि एनुअल डे के फंक्शन से भी ये फंक्शन अलग है। आज हम लोगों ने ग्रैंड पेरेंट्स डे और ग्रेजुएशन सेरेमनी की। UKG का बच्चा जो कि आज 5 साल का करीब पूरा हो चुका है, अब वो स्टैंडर्ड फर्स्ट में नेक्स्ट सेशन से जाएगा और उसमें बहुत सारी उसकी गतिविधियां बदल जाएंगी। जो स्कूल पहले उसका 4 घंटे का होता था, अब वो स्कूल 6.25 घंटे का हो जाएगा। उसको हाउस अलॉट होगा, उसकी यूनिफॉर्म चेंज हो जाएगी, उसको क्लब मिलेगा, उसको 0 पीरियड एक्टिविटीज़ मिलेंगी। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसको समझाने के लिए आज हमने ग्रेजुएशन डे किया और ये ग्रेजुएशन डे उसी तरह से किया हमने जैसा कि आज भी जब आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं तो कॉलेजेस में होता है। उनको वो काला, जिसे चोगा भी बोलते हैं कुछ लोग, रोब पहना के, हैट लगा के, उनको सर्टिफिकेशन दे के उस तरह से किया है और उससे जो बच्चों में आज एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आया। उसके साथ साथ हमारे जो बेस्ट हाउस या बेस्ट टीचर्स के अवार्ड या बेस्ट नॉन टीचिंग के अवार्ड, उसके साथ उन सबको दिया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रिल्यूड से निकला हुआ हर बच्चा एकेडमिकली तो साउंड होगा ही होगा, लेकिन उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट और जो सबसे ज़रूरी बात है कि मॉरल वैल्यूज़ में बहुत आगे होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। और मैं आखिरी आज प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में आशाएं सुनहरे कल के कार्यक्रम आयोजित, क्या कुछ कहना चाहिए? प्रोग्राम इतना सुंदर, बच्चों को इतने अच्छा प्रोग्राम तैयार रेडी किया है जिससे कि कहने के लिए कुछ शब्द नहीं है। ग्रैंड पेरेंट्स का पहला स्कूल मैंने देखा है जहाँ पे ये चीज़ें हो रही है, गेम्स हो रहे हैं, बच्चों का इतना अच्छा प्रोग्राम है जिससे हर पेरेंट्स एंड गार्जियन बहुत हैप्पी हैं एंड बहुत अच्छा प्रोग्राम और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है बच्चों से कि बैड बॉयज़ गर्ल्स किस तरह से ठीक होते हैं, ये सब चीज़ें। आपके बच्चे किस तरह से LKG। बच्चों ने पार्टिसिपेट किया?
जी, मेरे बेटे का भी डांस था। आई एम वेरी हैप्पी उसका प्रोग्रेस देख के। मेरा प्रशांत है। आज आता है मेरे बच्चे का प्रोग्राम होना, क्या कुछ कहना चाहूँगा? बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कराया है। हमारे बच्चे का 2-3 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन हर साल इनका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहता है और डायरेक्टर साहब का बड़ा जो योगदान रहता है प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने में और बाकी टीचर स्टाफ का बहुत ही अच्छा रहता है। किस क्लास में पढ़ता है बच्चा आपका? मेरा बेटा क्लास 4th में है, एक क्लास 1st में है। 2 बेटे पढ़ते हैं मेरे यहाँ। आज पार्टिसिपेट किया? हाँ, पार्टिसिपेट किया है। मेरा छोटे वाले बेटे ने किया है, अभी भी उसका चल रहा है ओल्ड एज होम में। टीचर बाय प्रोफेशन, योगा टीचर, मेडिटेशन कोच एंड अ माइंडफुलनेस कोच। मेरा बस यही मैसेज है आज के सेशन के लिए। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि प्रील्यूड स्कूल में मैंने जो देखा, दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। बच्चे जब भी कुछ परफॉर्म करते हैं स्टेज के ऊपर या फिर टीचर्स के सामने जब आते हैं, तो वो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, यू नो, वो फोबिया नहीं होना चाहिए। दे शुड बी हैप्पी एंड किड्स इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ। मेरा यही एक मैसेज है पूरी सोसाइटी को, पूरी कम्युनिटी को, कि बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना है। दे हैव टू बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड एंड योगा एंड मेडिटेशन जितना जल्दी अपने बच्चों की लाइफ में ला सकते हैं लाइए। एक ओम के उच्चारण मात्र से ही उनकी सारी वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगी एंड दे कैन, यू नो, गेट आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस इन लाइफ। सो माई हार्टफेल्ट gratitude to Prelude Institution School and the director, the teachers, the principal. Everybody is adding so much meaning to their life and I'm so happy to be here as a guest. Thank you so much. धन्यवाद। मैं मेहताब सिंह एडवोकेट कमलानगर में निवास करता हूँ। मेरे 3 नाती, 2 नाती 1 नातिन इस प्रील्यूड में पढ़ रहे हैं। बड़ा नाती मेरा 4th क्लास में है, अब 5th में आएगा और दोनों जो है जुड़े हुए बच्चे हैं नाती नातिन, उन्होंने डांस में भी प्रोग्राम किया है आज। और इन बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ सबसे बड़ा ये है कि बच्चों के लिए जो सांस्कृतिक प्रोग्राम कराए जाते हैं, इससे बच्चे उत्साहित होते हैं, बच्चों में कल्चर आती है कि अच्छी कल्चर में रह रहे हैं। अगर बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं तो उनमें सद्भावना, दूसरे मान सम्मान, किस तरह से बात करनी है, घर पर गेस्ट आएगा तो उसका क्या सम्मान करना है, इस तरह की बातें सब सीखते हैं। और स्कूल की परंपरा भी अच्छी है कि हर साल कोई न कोई प्रोग्राम बच्चों से कराते हैं और बच्चे बड़े प्रसन्न रहते हैं, समय से आते हैं, समय से जाते हैं, ड्रेस कोड में रहते हैं और अनुशासन में रहते हैं। यही विद्यालय की उन्नति है और विद्यालय इस तरह ही आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद।